इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। तेरी खाला उठे हैं? तेज बुखार है इनको। मामी बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद कोई सदमा हुआ है जहन पे, टेंशन ली है कोई। मैं तुम्हारी बेकरी देखने जरूर चलूंगी हैदराबाद जाने से पहले। तो यहाँ क्यों आई थी? वो लोग इसकी शादी एक इंतहाई आवारा और बदगुमाश आदमी से करना चाहते थे। जरी के इनकार पर उन लोगों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। वैसे माना जरी खाला की बर्थडे का क्या डिसाइड किया है? तैयारी भी तो करनी। हाँ वैसे एक ही दिन रह गया बीच में, कैसे करेंगे हम लोग ये सब कुछ? तुम भी सारे दिन बेकरी में हो तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी शायद आप भूल रही हैं कि आई एम द फाइनेस्ट बेकर इन टाउन। बेकोलॉजी है मेरे पास और बर्थडे केक का बनता है बेकरी में। और तुम फिक्र ना करो, बर्थडे बहुत अच्छी होगी जरी खाला की। माना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी बहुत काम है। एक काम दिया तुम्हें वो नहीं तुमसे हो रहा। अभी बलून्स भी तुमने फुलाने, मेरा सांस खत्म हो रहा है। तो कर तो रही हूँ, तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत दिया करो। बॉस नहीं हो तो मेरे, समझे? बॉस तो मैं हूँ तुम्हारा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। हाँ हाँ, इस घर में तो एक अक्लमंद सिर्फ तुम ही हो ना, और तो किसी को कुछ आता ही नहीं। सारा काम सिर्फ तुम्हें ही आता है ना। माना 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 क्या हुआ तुम्हें? माना 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 उठो, उठो माना। माना आंखें खोलो। जरी खाला आंखें क्यों नहीं खोल रही है ये? कहीं इसके सर पे तो नहीं चोट लगी? नहीं 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 माना, माना प्लीज प्लीज माना आंखें खोलो। जरी खाला क्यों ऐसे कर रही है? माना माना आंखें खोलो प्लीज। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, इसको हॉस्पिटल लेके चलते। तुम कैसे डर गए? देखिए इसको, कितना डरपोक है। क्या हुआ? अपनों के लिए ऐसे ही फील होता है माना। तुम ना बिल्कुल फजूल लड़की हो। ये सारे काम अब खुद करना, मैं केक बनाने जा रहा हूँ। डर गया। तुमने डरा दिया। अब ये इंतजार करेगा, छोड़ दो इसे। ये माना और खिजर भी ना। अब आप ही बताएं आपा, मैं कोई छोटी बच्ची जो मेरी इस तरह सालगिरह मनाई जा रही है, और वो भी इतने जोशो खरोश से? हद होती। खिजर कहता है कि छोटी छोटी खुशियां जमा करना जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना सांस लेना। इसीलिए वो खुशी का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। बहुत अच्छा लड़का है खिजर। ये तो है। आपने माना के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मेरा मतलब उसकी शादी के बारे में। मैंने क्या सोचना है, बस अल्लाह से हर वक्त उसके अच्छे नसीब की दुआ करती रहती हूँ। जब वक्त आएगा ना तो ये काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपने कोई लड़का देखा माना के लिए? खिजर कैसा लगता है आपको? माना के लिए इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। खिजर को मैंने कभी भी माना से कम अजीज नहीं समझा।
वो बेमिसाल है, लेकिन उसके लिए इस तरह से सोचा नहीं जा सकता। क्यों? वो इसलिए कि दोनों की 1 मिनट के लिए नहीं बनती। माना का मिजाज तो आसमान को छूता है, खिजर के लिए तो कोई बहुत अच्छी सी लड़की होनी चाहिए। मालिक की तरह मैंने उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी। मालिक की तरह? और नहीं तो क्या, ये तकिया देना। भाई मिजाज का मुख्तलिफ पनी तो है, जो घर बर्बाद कर गया उसका। बिल्कुल तन्हा रह गया मेरा मालिक। तो बहुत अच्छा किया तुमने ये सब करके। जरी की सालगिरह पर ये सब एहतमाम करके बहुत खुश होगी वो। हम उन्हें खुश रखना चाहते हैं अब्बा। आप देखिएगा वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगी। इंशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? जरी खाला की बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं। आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, जरूर आइएगा शाम को। और हाँ, याद रखिएगा कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर ले लें आप। सालगिरह मुबारक। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। तो एक्चुअली मुझे इस पार्टी का पता नहीं था, वरना मैं। ये सब माना और खिजर ने किया है, मुझसे बगैर पूछे। मुझसे पूछते तो मैं सीरियसली मैं उनको मना कर देती, वरना क्या? मालिक, मैंने आज तक अपनी सालगिरह नहीं मनाई। हमारे घर में कभी कोई ऐसा रिवाज ही नहीं था। हाँ, जब तक अम्मी जिंदा थी तो दुआएं जरूर देती थी, उनके बाद ये सिलसिला भी खत्म हो गया। मुझे भी खिजर और माना का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। दोनों अक्सर हैरान कर देते। उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी हल्ले गुल्ले का। दोनों में अभी तक बिल्कुल भी संजीदगी नहीं आई। नहीं जरी, दोनों बहुत समझदार हैं। पुराने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों से बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हम दोनों को खिजर और माना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bala. Happy birthday to you. May you have many more. Happy birthday, dear Zari. Thank you.
ये मेरी तरफ से आपके लिए, और मेरा गिफ्ट माना के गिफ्ट से कहीं दर्जे अच्छा होगा। कैसे अच्छा है? तुम्हारी इतनी बुरी पसंद है, सबको पता है। लास्ट टाइम मेरी बर्थडे में मुझे इतने बुरे रंग का तोहफा दिया था तुमने, बुरे से कपड़े जो मैंने आज तक नहीं पहने। तुम रही अभी तक ना शुक्री, अब तुम्हें गिफ्ट देना बंद। आज के दिन तो कम से कम ना लड़ो, तो कम से कम मेरी सालगिरह का लिहाज कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। क्या लिहाज? मुझे देखते ही सबको शाम क्यों सूंघ गया? लगता है मुझे देख के कोई खुश नहीं हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। मुझे देखते ही सबको शाम क्यों सूंघ गया? लगता है मुझे देख के कोई खुश नहीं हुआ। खुश आमदीद गुलबहार, तुम इस तरह अचानक आ गई ना, इसीलिए ये सब लोग हैरत ज़दा हो गए, वरना ऐसा कुछ नहीं है। कैसी हो गुलबहार? बहुत मुद्दत बाद चक्कर लगा तुम्हारा यहाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गालिब भाई। यहाँ कोई पार्टी हो रही है? हाँ, हम सब लोग मिलकर जरी की सालगिरह मना रहे थे। जरी? हाँ। मालिक, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। फाइनली तुमने खुश रहना सीख लिया। ठीक कह रही हो ना? हमारी अलहदगी हुए कई बरस गुजर चुके हैं गुलबहार, और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम वाकई बदल गए हो। कहीं इस तब्दीली का सबब? ये जरी है गुलबहार, हमारी खालाजाद बहन, हमारी फैमिली का हिस्सा। ये अब हमारे साथ ही रहती। अच्छा, मैं समझी कि मालिक ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी इजाजत के बगैर। हमारी अभी तलाक नहीं हुई ना? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना। तो और नहीं तो क्या, उनको आने की जरूरत ही क्या थी? एक तो बिन बुलाए आई हैं, ऊपर से इतना बुरा एटीट्यूड, इतनी बदतमीजी से बात की है। मुझे तो लगता है बेचारी जरी खाला के पीछे हर कोई पड़ गया। पहले उनके भाई भाभी और अब ये। कितना दिल दुखा होगा उनका ना। दिल तो दुखा होगा माना, आप किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक करो तो दिल तो दुखेगा। मैं तो कहता हूँ मालिक मामू ने बहुत अच्छा किया उनके साथ सेपरेशन करके। समझ ही नहीं आ रही उनके साथ शादी क्यों की थी, इतनी मगरूर औरत। यार मुझे तो बड़ी ग्रेसफुल लगी, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई उनसे। तुम तो हर पैसे वाले से इम्प्रेस हो जाती हो, पुरानी आदत है तुम्हारी। और तुम जेलस हो जाते हो, पता नहीं तुम्हें क्या चिढ़ है अमीर लोगों से। माना मुझे अमीर लोगों से चिढ़ नहीं है, मुझे अमीर और शो ऑफ लोग नहीं पसंद, मगरूर जो होते हैं।
मैंने सोचा मैं इतनी दूर आई हूं तो आप लोगों से मिलते ही जाऊं। हमारे दरमियान जितनी भी तलखियां सही, लेकिन रिश्ते अभी भी कायम है। मैं जानती हूँ मेरे आने की यहाँ किसी को खुशी नहीं हुई है। इनफैक्ट आप लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया। मैंने यहाँ के गलती की है। तुम्हें जरी के बारे में फजूल बात करने की क्या जरूरत थी गुलबहार? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा एटीट्यूड, जिसका तुम्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ। जरी को तो एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। मेरी वजह से बेइज्जती हुई है उसकी, वरना वो तो तुम्हें जानती भी नहीं। मिलते जुलते रहेंगे तो जान भी जाएगी। खैर मैं चलती हूँ अब, रात बहुत हो गई और यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं। इतनी रात को कहाँ जाओगी गुलबहार? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी गालिब भाई। थैंक यू। क्या मैं अपने बेडरूम में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या प्रोग्राम है गुलबहार आंटी का? जाने का नाम ही नहीं ले रही है तो इतनी रात में कहाँ जाएंगी वो? ये मत भूलो कि इस घर पर उनका भी हक है। मालिक मामू की बीवी है वो। ऐसी होती हैं बीवियां। तो ये सोचो मालिक मामू ने उनसे शादी क्यों की थी? ऐसी भी बात नहीं है, इतनी खूबसूरत है वो, और जब यंग होगी ना तो और अच्छी दिखती होगी, लेकिन अभी भी बड़ी प्यारी है। माना तुम और तुम्हारे ऑब्सेशन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने साथ शहर नहीं लेके जा रही वो। मुझे उनसे शायद जाना भी नहीं है। अच्छा, मैं उनकी दिल से तारीफ कर रही हूँ, तुम तो ओवर ही हो जाते हो। मैं सब समझता हूँ तुम्हें, शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। चुप हो जाओ तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। शट अप। तो तुम मुझे आज तक नहीं भूले। मैं जानती थी मालिक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप हैरान हो रही होंगी मुझे देखकर। मैं रात को ही वापस चली जाती, मगर इन लोगों ने बहुत इसरार किया इसलिए रुक गई। आपने अच्छा किया जो रुक गई। रात के वक्त वैसे भी इन इलाकों में सफर करना ठीक नहीं है। मालिक के हवाले से ये मेरा अपना घर है। शायद मैं कुछ ज्यादा कह गई, आपको बुरा तो नहीं लगा? इट्स ओके। मैं जानती हूं कि मेरे अलावा
मालिक की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। बहुत मोहब्बत की है मैंने उससे। आज भी उसके बेडरूम में मेरी ही तस्वीर है। अल्लाह अकबर। भला क्या जरूरत थी गुलबहार को यहाँ रोकने की? उसके यहाँ रहने से हमारा मालिक कितना अपसेट हो गया। सारी रात बेचारा बेआराम रहा है। यार इतनी रात को वो औरत कहाँ जाती? और फिर तुम सब लोग ये क्यों भूल जाते हो कि गुलबहार का रिश्ता इस घर से भी बाकी है और इसी लिहाज से हम पर भी कुछ फर्ज आयद होता है। सारी दुनिया अकेले घूमती फिरती है, सारा जहां देखा हुआ उसने, और सारे रिश्ते नाते उसने खुद ही तोड़े। ये तो आप जानते हैं ना, हमारे मालिक की कोई गलती नहीं। बहरहाल इस वक्त वो हमारी मेहमान है और हम सबको उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। रहा मालिक और वो आपस में खुद जाने, हमें किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भला कुछ कहा था गुलबहार को जो अब कहूंगी? सालेहा, तुम्हारी यही सादगी हमारी सबसे बड़ी खूबी है। नाश्ता टेबल पर लग चुके मैम। गुलबहार भी वही है। गुलबहार से मेरी अलहदगी हुए कई साल हो चुके हैं और ये बात सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो सब जो हकीकत है, ताकि तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला ना। ये बात हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम दोनों का जिक्र कहां से आ गया इस किस्से में मालूम? हम बैठे बयाबान में और घर पे बाहर आई। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं खिजर, अकेला छोड़ दो मुझे। तो इस बार आप मैदान छोड़कर गुलबहार आंटी के डर से भागे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये खिजर, तुम मुझे क्या हर वक्त ताने देते रहते हो? मैं किसी से नहीं डरता, समझे? अच्छा, तो फिर साबित करके दिखाएं। मैं बता रहा हूं हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। मैं तो उस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं उसकी। और जरी समझती है कि क्या समझती हैं जरी खाला? कि मैं गुलबहार से मोहब्बत करता हूं। ओह अच्छा, तो आपको जरी खाला की गलत फहमी की ज्यादा फिक्र है। अच्छी बात है। थैंक यू। जरी की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? देखने में तो ठीक ठाक है, कोई रिश्ता नहीं आया होगा ना? नहीं नहीं, रिश्ता तो बहुत अच्छा मिला था, बस नसीब नहीं मिल सका। सालिया भाभी
लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, वरना आगे जाके रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको माना के बारे में सोचना चाहिए। गालिब भाई की सेहत का जो हाल है वो सबके सामने है। बेहतर है कि आप माना के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दें। कह तो तुम ठीक रही हो, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा ना तो इंशाल्लाह ये फर्ज भी अदा कर देंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। खिजर, गुलबहार ने सालेहा आपा से बात भी की है और माना को भी इस लड़के की तस्वीर दिखाई है। तुमने मना क्यों नहीं किया? और तस्वीर देखने की क्या जरूरत थी? अरे अब मैं मना नहीं कर सकती, क्या हो गया तुम्हें? इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। आप मुझे मजीद मायूस कर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी है, जैसा दिल करे उसको वैसा गुजारें। किसी और की वजह से अपने आप को क्यों अजियत में डाल रहे हैं, वो भी गुलबहार आंटी। बहुत बदनीयत औरत है, सेल्फ सेंटर्ड। उसके साथ गुजारा वक्त मेरे लिए अजाब से कम नहीं है खिजर, और वो अजाब मैंने खुद ही मोल लिया था। आप उनसे, मेरा मतलब देखे ना, इतने साल हो गए आप लोगों की अलहदगी को, तो अभी तक तलाक क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उसको यकीन है कि मैं उसके साथ किसी ना किसी दिन यूके जाऊंगा, उसके मनपसंद शहर में जिंदगी गुजारूंगा जैसे वो चाहती है। और तलाक ना होने की भी वजह यही है, वो खुद ही नहीं चाहती थी कि तलाक हो, और उसने कभी मुझे चाहा भी नहीं। मैंने छोड़ो यार, किस परेशानी में डाल दिया मुझे। पता नहीं अब आई है तो अब क्या चाहती है। वो कुछ भी चाह लेना, हमारी फैमिली को तिनका बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये बता रहा हूं मैं आपको। लड़का तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है और बहुत पैसे वाला भी है सालेहा भाभी। इतना पैसा कि आप यहाँ बैठकर तसव्वुर नहीं कर सकती। माना की जिंदगी बदल जाएगी, और अगर ये शादी हो गई ना सालेहा भाभी, तो सारी जिंदगी राज करेगी वो। अब आगे आपकी मर्जी है, जो आप चाहें। अच्छा चलो, माना से मैं खुद पूछ लेती हूँ। माना, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जरी तुम भी आ जाओ अगर चाहो तो। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया, देख लो। ये शहरयार है, मेरे मरहूम भाई का इकलौता बेटा, करोड़ों का मालिक और पूरी जायदाद का अकेला वारिस। कैसा लगा? जीती रहो। जरी खाला प्लीज खुदा का नाम ले, आप क्यों मेरे साथ मजाक करिए? रिश्ता है वो भी माना का।
मैं मजाक नहीं कर रही खिजर। गुलबहार ने एक बहुत ही अच्छा लड़का बताया माना के लिए, जो बहुत पैसे वाला और खूबसूरत भी है। गुलबहार आंटी की तरह होगा फिर, पैसे वाला और खूबसूरत। और वैसे भी गुलबहार आंटी कब से इतनी मोतबर हो गई कि हमारे घर के मामलात में बोले? खिजर, गुलबहार ने सालिया आपा से बात भी किया और माना को भी इस लड़के की तस्वीर दिखाई है। तुमने मना क्यों नहीं किया? और तस्वीर देखने की क्या जरूरत थी? अरे अब मैं मना नहीं कर सकती, क्या हो गया तुम्हें? मतलब? शहरियार का रिश्ता लेकर आई है खिजर। वही गेस्ट हाउस वाला याद है जिसकी शानदार सी गाड़ी थी? देखा तो हैरान हो गए ना। मुझे भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। ये जरी खाला वो पकड़ाएंगी? माना के लिए हमें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। तुम गुलबहार को साफ मना कर दो। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, खानदानी, बहुत पैसे वाला। एक बार मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं इतने अच्छे रिश्ते को मना नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए पैसा इतना अहम कब से हो गया सालिया? तुम तो हमेशा से बहुत कनात पसंद रही हो। अब जमाना बदल गया है। हमारे बच्चे हम जैसे नहीं है गालिब। इन्हें वो सब कुछ चाहिए जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। देख लीजिएगा, हमारी माना बहुत खुश रहेगी यूके में। माना यहां भी बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह। बस तुम गुलबहार को मना कर दो। हमारी बेटी बहुत खुश है गालिब, मैं कैसे मना कर दूं उसे? माना अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, और हर चमकती हुई शय सोना नहीं होती सालिया। ये सब बातें हमें उसे समझाना होगी। सही कहा आपने। और क्या खबर कि लड़का सोने जैसा ही हो? लड़का चाहे जैसा भी हो, खिजर जैसा नहीं हो सकता। और मैं बहुत पहले माना के लिए खिजर का इंतखाब कर चुका हूं। खिजर, 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 खिजर। तुम बेकरी जाके उससे बात कर लेना। हाँ, लेकिन अभी गुलबहार आंटी ने नाश्ता नहीं किया ना, उनको नाश्ता करा के जाऊंगी। गुलबहार को नाश्ता देने के लिए घर में और लोग भी मौजूद हैं। नहीं जरी खाला, उनके मूड का कुछ नहीं पता होता। पता नहीं उन्हें नाश्ते में क्या पसंद हो। मैं उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती। सॉरी, मेरा मतलब था कि कोई बात नहीं माना, मेहमानों का ख्याल रखना वैसे भी बहुत अच्छी बात होती है। माना, तुम वाकई में शहरियार के रिश्ते में बहुत खुश हो?
मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा। मालिक, तुम कहाँ होते हो मालिक? तरस गई हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। इतनी दूर से मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। बोलो गुलफाम, क्या बात करना चाहती? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में। हम दोनों के दरमियान बस एक ही बात रह गई है करने को, तलाक की बात। और मैं जल्द से जल्द इस किस्से को खत्म करना जरूरी समझता हूं। हक महर की रकम याद है तुम्हें? पूरे 50 लाख। इतने सालों में स्कूल की नौकरी में तुमने ये रकम तो जमा कर ली होगी। परेशान मत, मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूं। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मालिक। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ खिजर, इन पहाड़ों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, झगमगाते शहरों की गलियों में घूमना चाहती हूँ। माना खिजर के साथ बहुत खुश रहेगी साले आपा, इंशाल्लाह। और हम सब लोग भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। बहुत हो गया ड्रामा, मैं अभी जाके गालिब भाई को कहता हूँ कि किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये तो माना की खुशियों का सवाल। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। माना के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मेरा मतलब उसकी शादी के बारे में। मैंने क्या सोचना है, बस अल्लाह से हर वक्त उसके अच्छे नसीब की दुआ करती रहती हूँ। जब वक्त आएगा ना तो ये काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपने कोई लड़का देखा माना के लिए? खिजर कैसा लगता है आपको? माना के लिए इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। खिजर को मैंने कभी भी माना से कम अजीज नहीं समझा, वो बेमिसाल है, लेकिन उसके लिए इस तरह से सोचा नहीं जा सकता। क्यों? वो इसलिए कि दोनों की एक मिनट के लिए नहीं बनती। माना का मिजाज तो आसमान को छूता है, खिजर के लिए तो कोई
बहुत अच्छी सी लड़की होनी चाहिए। मालिक की तरह मैंने उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी। मालिक की तरह? और नहीं तो क्या, ये तकिया देना। नहीं, मिजाज का मुख्तलिफ पनी तो है। जो घर बर्बाद कर गया उसका, बिल्कुल तन्हा रह गया मेरा मालिक। तो बहुत अच्छा किया तुमने ये सब करके। जरी की सालगिरह पर ये सब एहतमाम करके बहुत खुश होगी वो। हम उन्हें खुश रखना चाहते हैं अब्बा। आप देखिएगा वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगी इंशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? जरी खाला की बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं। आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, जरूर आइएगा शाम को। और हाँ, याद रखिएगा कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर ले लें आप। सालगिरह मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। वो एक्चुअली मुझे इस पार्टी का पता नहीं था, वरना मैं। ये सब माना और खिजर ने किया, मुझसे बगैर पूछे। मुझसे पूछते तो मैं सीरियसली मैं उनको मना कर देती, वरना क्या? मालिक, मैंने आज तक अपनी सालगिरह नहीं मनाई। हमारे घर में कभी कोई ऐसा रिवाज ही नहीं था। हाँ, इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। जरी खाला उठे हैं? तो तेज बुखार है इनको। मामी, बजाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद कोई सदमा हुआ है जहन पे, टेंशन ली है कोई। मैं तुम्हारी बेकरी देखने जरूर चलूंगी हैदराबाद जाने से पहले। तो यहाँ क्यों आई थी? वो लोग इसकी शादी एक इंतहाई आवारा और बदकुमाश आदमी से करना चाहते थे। जरी के इनकार पर उन लोगों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। इश्क बचा है बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ, हाँ बिगड़ा हुआ। वैसे माना, जरी खाला की बर्थडे का क्या डिसाइड किया है? तैयारी भी तो करनी है। हाँ, वैसे एक ही दिन रह गए बीच में, कैसे करेंगे हम लोग ये सब कुछ? तुम भी सारे दिन बेकरी में हो, तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी? शायद आप भूल रही हैं कि आई एम द फाइनेस्ट बेकर इन टाउन। बेकॉलॉजी है मेरे पास, और बर्थडे केक का बनता है बेकरी में। और तुम फिक्र ना करो, बर्थडे बहुत अच्छी होगी जरी खाला की। माना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी बहुत काम है। एक काम दिया तुम्हें, वो नहीं तुमसे हो रहा। अभी बलून्स भी तुमने फुलाने, मेरा सांस खत्म हो रहा है। तो कर तो रही हूँ, तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत दिया करो। बॉस नहीं हो तो मेरे, समझे? बॉस तो मैं हूँ तुम्हारा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। हाँ हाँ,
इस घर में तो एक अक्लमंद सिर्फ तुम ही हो ना, और तो किसी को कुछ आता ही नहीं, सारा काम सिर्फ तुम्हें ही आता है ना। माना 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 माना, क्या हुआ तुम्हें? माना 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 उठो, उठो माना। माना आंखें खोलो। जरीखाना आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कहीं इसके सर पे तो नहीं चोट लगी? नहीं नहीं नहीं, माना माना प्लीज प्लीज माना आंखें खोलो। जरीखाना क्यों ऐसे कर रही है? माना माना आंखें खोलो प्लीज। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, इसको हॉस्पिटल लेके चलते। तुम कैसे डर गए? देखिए इसको, कितना डरपोक है। क्या हुआ? अपनों के लिए ऐसे ही फील होता है माना। तुम ना बिल्कुल फजूल लड़की हो। ये सारे काम अब खुद करना, मैं केक बनाने जा रहा हूँ। डर गया। तुमने डरा दिया उसे। अब ये इंतजार करेगा, छोड़ दो उसे। ये माना और खिजर भी ना, अब आप ही बताएं आपा, मैं कोई छोटी बच्ची जो मेरी इस तरह सालगिरह मनाई जा रही है, और वो भी इतने जोशो खरोश से। हद होती। खिजर कहता है कि छोटी छोटी खुशियां जमा करना जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना सांस लेना। इसीलिए वो खुशी का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। बहुत अच्छा लड़का है खिजर। ये तो है। आपने, मैं जानती हूँ मेरे आने की यहाँ किसी को खुशी नहीं हुई है। इनफैक्ट आप लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया। मैंने यहाँ की गलती की है। तुम्हें जरी के बारे में फजूल बात करने की क्या जरूरत थी गुलबहार? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा एटीट्यूड, जिसका तुम्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ। जरी को तो एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। मेरी वजह से बेइज्जती हुई है उसकी, वरना वो तो तुम्हें जानती भी नहीं। मिलते जुलते रहेंगे तो जान भी जाएगी। खैर मैं चलती हूँ अब, रात बहुत हो गई और यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं। इतनी रात को कहाँ जाओगी गुलबहार? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी गालिब भाई। थैंक यू। क्या मैं अपने बेडरूम में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या प्रोग्राम है गुलबहार आंटी का? जाने का नाम ही नहीं ले रही है तो। इतनी रात में कहाँ जाएंगी वो? ये मत भूलो कि इस घर पे उनका भी हक है। मालिक मामू की बीवी है वो। ऐसी होती हैं बीवियां। मैं तो ये सोच रहा हूँ मालिक मामू ने उनसे शादी क्यों की थी। ऐसी भी बात नहीं है, इतनी खूबसूरत है वो, और जब यंग होंगी ना तो और अच्छी दिखती होंगी, लेकिन अभी भी बड़ी प्यारी है। माना तुम और तुम्हारे ऑब्सेशन ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने साथ शहर नहीं लेके जा रही वो। मुझे उनसे शायद जाना भी नहीं है। अच्छा, मैं उनकी दिल से तारीफ कर रही हूँ, तुम तो ओवर ही हो जाते हो। मैं सब समझता हूँ तुम्हें, शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। चुप हो जाओ तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। शट अप।
तो तुम मुझे आज तक नहीं भूले। मैं जानती थी मालिक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गालिब भाई। यहाँ कोई पार्टी हो रही है? हाँ, हम सब लोग मिलकर जरी की सालगिरह मना रहे थे। जरी? हाँ। मालिक तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। फाइनली तुमने खुश रहना सीख लिया। ठीक कह रही हो ना? हमारी अलहदगी हुए कई बरस गुजर चुके हैं गुलबार, और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम वाकई बदल गए हो। कहीं इस तब्दीली का सबब? ये जरी है गुलबहार, हमारी खालाजाद बहन, हमारी फैमिली का हिस्सा। ये अब हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, मैं समझी कि मालिक ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी इजाजत के बगैर। हमारी अभी तलाक नहीं हुई ना? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना। तो और नहीं तो क्या, उनको आने की जरूरत ही क्या थी। एक तो बिन बुलाए आई हैं, ऊपर से इतना बुरा एटीट्यूड, इतनी बदतमीजी से बात की है। मुझे तो लगता है बेचारी जरी खाला के पीछे हर कोई पड़ गया। पहले उनके भाई भाभी और अब ये। कितना दिल दुखा होगा उनका ना। दिल तो दुखा होगा माना, आप किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक करो तो दिल तो दुखेगा। मैं तो कहता हूँ मालिक मामू ने बहुत अच्छा किया उनके साथ सेपरेशन करके। समझ ही नहीं आ रही उनके साथ शादी क्यों की थी, इतनी मगरूर औरत। यार मुझे तो बड़ी ग्रेसफुल लगी, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई उनसे। तुम तो हर पैसे वाले से इम्प्रेस हो जाती हो, पुरानी आदत है तुम्हारी। और तुम जेलस हो जाते हो, पता नहीं तुम्हें क्या चिढ़ अमीर लोगों से। माना मुझे अमीर लोगों से चिढ़ नहीं है, मुझे अमीर और शो ऑफ लोग नहीं पसंद, मगरूर जो होते हैं। मैंने सोचा मैं इतनी दूर आई हूं तो आप लोगों से मिलते ही जाऊं। हमारे दरमियान जितनी भी तलखियां सही, लेकिन रिश्ते अभी भी कायम है। जब तक अम्मी जिंदा थी तो दुआएं जरूर देती थी, उनके बाद ये सिलसिला भी खत्म हो गया। मुझे भी खिजर और माना का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। दोनों अक्सर हैरान कर देते। उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी हल्ले गुल्ले का। दोनों में अभी तक बिल्कुल भी संजीदगी नहीं आई। नहीं सरी,
दोनों बहुत समझदार हैं, पुराने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों से बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हम दोनों को खिजर और माना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Farah. Happy birthday to you. May you have many more. Happy birthday, dear Thank you. ये मेरी तरफ से आपके लिए, और मेरा गिफ्ट माना के गिफ्ट से कहीं दर्जे अच्छा होगा। कैसे अच्छा है? तुम्हारी इतनी बुरी पसंद है सबको पता है। लास्ट टाइम मेरी बर्थडे में मुझे इतने बुरे रंग का तोहफा दिया था तुमने, बुरे से कपड़े जो मैंने आज तक नहीं पहने। तुम रही अभी तक ना शुक्री। अब तुम्हें गिफ्ट देना बंद। आज के दिन तो कम से कम ना लड़ो, तो कम से कम मेरी सालगिरह का लिहाज कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। क्या लिहाज।